नमस्कार। राधे राधे दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल राजलक्ष्मी पर। तो आज हम जानेंगे कि वैशाख माह में भूल कर भी ना करें ये 10 काम। हिंदी पंचांग का दूसरा महीना वैशाख शुरू हो गया है। ये महीना 23 मई तक रहेगा। वैशाख में अक्षय तृतीया 10 मई और बुद्ध पूर्णिमा 23 मई जैसे बड़े व्रत पर्व आएंगे। इस महीने में सूर्य अपने पूरे प्रभाव में रहता है, इस वजह से गर्मी रहेगी। इसी वजह से वैशाख महीने में जल और छाया दान करने का महत्व काफ़ी अधिक है। वैशाख माह का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी माह से त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इस वजह से इसका धार्मिक महत्व बढ़ जाता है। इस माह को माधव नाम से भी जाना जाता है। माधव विष्णु जी का ही एक नाम है। इस माह में भगवान विष्णु की पूजा का खास महत्व है, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु और जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। अब जानते हैं वैशाख मास में कौन कौन से काम करने चाहिए। पहला, वैशाख माह में पवित्र नदियों में स्नान करना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस माह में पवित्र नदी में स्नान करने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। दूसरा, इस माह में दान करना पुण्य माना जाता है, इसलिए इस माह में जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और धन का दान करने से सौभाग्य में वृद्धि हो सकती है। तीसरा, वैशाख माह में कई देवी देवताओं की पूजा विधिवत रूप से करने का विधान है, जिनमें से विशेष रूप से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव और हनुमान जी की पूजा करें। अपनी श्रद्धा के अनुसार इस माह में भंडारा कराना भी शुभ माना जाता है। चौथा, वैशाख माह में सभी देवी देवताओं के मंत्रों का जाप विशेष रूप से करें। ऐसा करने से उनकी कृपा जातक के ऊपर बनी रहती है और मनोवांछित फलों की भी प्राप्ति हो सकती है। पांचवा, वैशाख माह में पितरों के लिए पिंडदान करना उत्तम फलदायी माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को पितृदोष से छुटकारा मिल जाता है और शुभ फलों की भी प्राप्ति हो सकती है। छठवा, वैशाख माह में जल दान का विशेष महत्व है। देवी देवताओं, पितरों तथा ऋषियों को प्याऊ अत्यंत प्रिय है। जो प्याऊ लगाकर लोगों की प्यास बुझाता है, उस पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवता प्रसन्न होते हैं। वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। इसके अलावा इस महीने में जितना हो सके उतना पानी का दान करें। कहीं प्याऊ लगा सकते हैं। प्याऊ लगाना संभव नहीं है तो किसी प्याऊ में मटके का दान करें। यह भी संभव नहीं है तो घर आने वाले लोगों को और आसपास के लोगों को ठंडा पानी जरूर दें। सातवां, शिवलिंग पर रोज सुबह ठंडा जल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन का लेप करें। आठवां, किसी मंदिर में छायादार वृक्ष पर का पौधा लगाएं और उसकी देखभाल करने का संकल्प करें। नौवां, अपने घर में स्थापित बाल गोपाल की प्रतिमा का भी ठंडे पानी से अभिषेक करें। विष्णु जी और माता लक्ष्मी का भी विशेष पूजा करें। 10वां, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पंखा, खरबूजा, अन्य फल, अन्न आदि का दान करना चाहिए। वैशाख महीने में पूजा और यज्ञ करने के साथ ही साथ एक समय भोजन करना चाहिए। अब बात उन कामों की है जिन्हें वैशाख मास में नहीं करना चाहिए। पहला, वैशाख मास में सुबह देर तक सोने से बचना चाहिए। इन दिनों में सूर्योदय जल्दी हो जाता है। ऐसे में जल्दी उठें और उगते सूरज को जल चढ़ाएं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ देर व्यायाम जरूर करें। उठने में देरी करेंगे तो गर्मी बढ़ जाएगी और व्यायाम करने का मन नहीं होगा। तीसरा, इस महीने में मांसाहार, शराब और अन्य तरह के नशे से दूर रहें। चौथा, वैशाख माह में भूमि पर ही शयन करना चाहिए और एक समय ही भोजन करना चाहिए। इससे सभी तरह के रोग और शोक मिट जाते हैं। पांचवा, वैशाख माह में शरीर पर तेल मालिश नहीं करवानी चाहिए। छठवां,
गर्मी के दिनों में धूप में बहुत ज़्यादा घूमने से बचना चाहिए। अगर धूप में जाना बहुत ज़रूरी है तो छाता लेकर ही जाना चाहिए। 7वां, वैशाख मास में देवता भगवान मधुसूदन है, यानी कि भगवान कृष्ण माने जाते हैं। इसलिए इस महीने में लहसुन और प्याज का त्याग करना चाहिए। तली भुंजी चीजें भी नहीं खानी चाहिए। आप चाहते हैं तो इस महीने में बेल खा सकते हैं। 8वां, 2 बार से ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। 9वां, सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। 10वां, वैशाख मास में कांस के पात्र में भोजन करना चाहिए। निषिद्ध पदार्थ नहीं खाना चाहिए। 11वां, खान पान को लेकर लापरवाही ना करें। गर्मी के दिनों में उचित मात्रा में पानी जरूर पिएं। खाने में ऐसी चीजें लें जिन्हें पचाना आसान हो। जहाँ तक संभव हो सके ताज़ा खाना ही खाएं। बासी खाना खाने से बचें क्योंकि गर्मी की वजह से खाना जल्दी खराब हो जाता है। इन चीज़ों का वैशाख माह में दान करें। पहला, तिल। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वैशाख के महीने में तिल का दान सबसे शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस महीने तिल या फिर तिल से बनी वस्तुओं का दान करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, वैशाख के महीने में सूर्योदय और भगवान विष्णु की पूजा के बाद तिल जल में प्रवाहित करने से कई गुना ज्यादा लाभ मिलता है और जीवन में सुख शांति आती है। दूसरा, जौ। दूसरी वस्तु जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है जौ। धर्मशास्त्रों की माने तो वैशाख के महीने में साबुत जौ या फिर जौ का आटा दान करना बेहद ही शुभ फलदायी माना गया है। शास्त्रों में जौ के दाने को स्वर्ण के दान के बराबर फलदायी माना गया है। जौ का प्रयोग यज्ञ में भी अनिवार्य रूप से किया जाता है। इसलिए इस महीने में ब्राह्मणों को दान में जौ जरूर देना चाहिए। तीसरा, गुड़ का दान। ज्योतिष शास्त्र में वैशाख माह में गुड़ का दान महादान माना जाता है। गुड़ का दान करने से आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है, जिसके कारण आपको करियर में तरक्की मिलती है। इसके साथ ही समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता है। इसलिए आप गुड़ या फिर इससे बनी चीजों का दान अवश्य करें। चौथा, पादुका एवं चटाई। शास्त्र कहते हैं कि जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पादुका या चप्पल दान करता है, वह यमदूतों का तिरस्कार करके भगवान श्री विष्णु के लोक में जाता है। निद्रा से दुख का नाश होता है। निद्रा से थकावट दूर होती है। इसलिए जो मनुष्य तिनका या खजूर आदि के पत्तों से बनी हुई चटाई दान करता है उसके सारे दुखों का नाश हो जाता है और परलोक में उत्तम गति को पाता है। 5वां, वस्त्र फल और शरबत। जो वैशाख माह में पहनने के लिए कपड़े का दान करता है वह इसी जन्म में सुखों से संपन्न हो जाता है। इसी प्रकार जो इस गर्मी में के महीने में फल और शरबत का दान देता है उससे उसके पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं और दान देने वाले के सारे पाप कष्ट दूर हो जाते हैं। दही, खांड और चावल दान करने से मनुष्य को पूर्ण आयु और संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार घी का दान करने वाला मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। इसके साथ ही साथ वैशाख माह में अधिक मात्रा में आम आने लगते हैं। ऐसे में आप इस फल का दान दे सकते हैं। छठवां है सत्तू। वैशाख माह में सत्तू का दान देना लाभकारी माना जाता है। सत्तू का संबंध ग्रहों के राजा सूर्य और गुरुदेव बृहस्पति से है। इसलिए इस माह में सत्तू का दान देने से कुंडली के इन दोनों ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है। इसलिए अपनी श्रद्धा के अनुसार सत्तू का दान देना चाहिए। तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।